हाँ दुआएं दो, और एक दुआएं मिनट। दो वाला पॉइंट उठाया था तो आपने कहा था इसको हाँ बोलो। यस, इस पे वो थोड़ा पॉइंट लेते हैं। यस, तो इससे पहले एक बहन ने मेरे पास एक वॉइस मैसेज भेजा था ऑनियन गार्लिक को ही लेके, जो हमारा कल डिस्कशन चल रहा था। तो वो कह रहे थे कि ऑनियन गार्लिक का दीदी आपने जो बताया है हमें, तो हमारे मन से वो डर निकल गया ऑनियन गार्लिक का लेकर। अगर हम खाना भी शुरू करते हैं तो बाबा को जब भोग लगाते हैं तो क्या वो ऑनियन गार्लिक का खाना है, उसका भोग लगा सकते हैं क्या? आप बताइए, जिनको जिनको ये ज्ञान समझ में आया हो वो बताइएगा मुझे कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में। दीदी नॉन वेज छोड़ के, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ के जो हमने बनाया वो बाबा को ऑफर करना चाहिए। इसमें यस कोई हिस्ट्री का मतलब ये नहीं रखना चाहिए अपने माइंड में कोई डाउट। ये हम यस ऑफर क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में ये रहे कि बाबा हमारा पालनहार है, हमारे में तो गर्व की भावना ना आए। तो वो यस सरेंडर भावना के लिए बाबा हमें उतना ही हम बाबा को याद करेंगे दिल से, 1 मिनट 2 मिनट। तो उसके लिए यस किसी ने युक्ति निकाली होगी। वो यस भोजन इम्पोर्टेंट है, हमारे संकल्प इम्पोर्टेंट है। बाबा को हम हाँ ऑफर करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। यस मोनी बहन। जी दीदी, एट फर्स्ट बाबा तो कुछ खाता ही नहीं है, तो लहसुन प्याज आप बना रहे हो, साधारण खाना बना रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात की है, आपका भाव, वो आप जो भी कर रहे हो वो बाबा को बता के कर रहे हो। मतलब आप फिजिकली नॉन फिजिकली सारी बातें बाबा से शेयर करते हो कि ये देखी दुनिया का भी। और एट फर्स्ट हम जब भोग लगाते हैं तो पहले तो हम ही उसे झूठा करते हैं, क्योंकि संकल्प हमारे माइंड में चलते हैं। वो बहुत बार आज ये बनाना है, वो हमारे लिए टेस्ट बर्ड होता है, आज बाबा को ये भोग लगाऊं, वहाँ पे हमारा वो स्लाइवा भी क्रिएट होता है बहुत बार। तो संकल्पों से तो हमने पहले झूठा किया है उसे, तो वो तो एप्रोप्रिएट भोग नहीं हुआ। भगवान को तो अगर वैसा देखा जाए तो झूठा जाना ही नहीं चाहिए, मतलब जैसे कहा जाता है। ये केवल एक एग्जाम्पल हूँ, तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन एक्चुअली कभी बाबा को बॉडी है नहीं तो बाबा वो भोजन करने वाला नहीं है। बस ये हमारा बाबा को हर एक बात शेयर करना, हर एक चीज बाबा को कह के खाना, बाबा को देकर समर्पित कर कर करने की आदत जो है, हमारा डिवोशन जो है बाबा के प्रति, उसका वो प्रतीक है भोग, है ना। और भोग तो वैसे हमारे बहुत सारे जो विकार है उसका लगाना चाहिए, तो विकार में तो सब कुछ बाबा को ही चला जाता है। और ब्रह्मा बाबा, जैसे कि मुझे याद है, ब्रह्मा बाबा भोग नहीं लगाते थे, स्वीकार कराते थे बाबा को, एंड देन वो खाते थे। समर्पण होता था उनका बाबा के प्रति। जी, तो वो मैटर नहीं करता है लहसुन प्याज। वेरी नाइस। हाँ, अब दोनों ने भी सही कहा कि लहसुन प्याज का अगर भोग लगाते भी है तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो भी वनस्पति में ही गिना जाता है। हाँ, ये पहले बात समझनी। दूसरा, जैसे मोनी बहन ने कहा, हाँ जी बाबा समझी हमारा ना। भाव देखता है ना, हाँ बाबा राजू हमारी बहन, हाँ बोलिए। भावना यस देखता है ना। यस। ऐसे तो मीट मछली का तो खैर नहीं लगाते हैं, पर वैसे भी भोग जैसे लगाते नहीं, बच्चे जब थाली आती है सामने तो कहते बाबा आपका प्रसाद खा रहे हैं, हाँ ऐसे कहते हैं। यस, बहुत अच्छा। अभी आपकी तबीयत कैसे है? दीदी तबियत तो मेरी ढीली है काफी दिनों से, मतलब कल भी एनिमा लग रहा था, तो पूरी तरह फ्रेश नहीं हो पा रही। और थोड़ा खाना मौसम भी, भी बदल रहा है ना अभी, इसलिए भी हाँ आपको इफेक्ट होता होगा। हाँ बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता है ना। तो दवाई हम्म पीनी है तो कुछ खा लेती हूँ, तो दवाई हम्म पी लेती हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ। थैंक यू चलो दीदी, बाबा आपको हेल्दी लाइफ दे। थैंक यू बहुत दीदी। अच्छी बात है। हाँ, राजीव भाई ने देखो कैसे सच्चाई के साथ बताया कि भोग हम लगाए नहीं लगाए, तो जब भी थाली आती है सामने तो बाबा को याद जरूर करते हैं और कहते हैं कि बाबा आपने जो दिया हुआ है इसको प्रसाद समझ के हम खा रहे हैं। वंडरफुल। ये कहते हैं दिल की सच्चाई। अभी एक बात बताती हूँ, जैसे मोनी बहन ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी भोग स्वीकार कराते थे। एक्चुअली ब्रह्म बाबा के टाइम पे ब्रह्म बाबा ने कभी भोग लगाया ही नहीं है, क्योंकि भोग जो है ना ये भक्ति मार्ग की प्रथा है, ज्ञान मार्ग की नहीं है। तो फिर भी
इनिशियली वो बोलते हैं ना, हम जैसे केजी स्टैंडर्ड में जाते हैं तो एकदम से भक्ति से निकाल कर ज्ञान मार्ग में चलाने के लिए भी वो संगम टाइम होता है। तो इसके लिए जब हम ज्ञान मार्ग में स्टार्ट में इनिशियली चलते हैं उस वक्त भोग लगाने का प्रथा रखते हैं स्टार्ट में, है? वो आदतें डालने के लिए जो हम संस्कार जो है, हमारी संस्कृति जो है, हाँ, हमें बड़े बुजुर्गों को जो हमने रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो जो आज हम वो संस्कृति भूल चुके हैं, हाँ, वो कहीं न कहीं इस निमित्त में हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, पहले उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, पहले उनको खाना खिलाया जाता है। बड़े बुजुर्ग यानी दादा दादी, घर के जो बड़े होते हैं उनको पहले खाना खिलाया जाता है। और वो जब संस्कृति हम भूल चुके हैं, इसलिए फिर भगवान को भोग लगाओ तो तुम्हें कम से कम भगवान है, वो हाँ परमात्मा है, देवी देवता है, वो तो घर के हमारे पालनहार है, ये सोच के वो भोग की प्रथा शुरू की है। भक्ति में भी वो शुरू इसीलिए हुई है। एंड ज्ञान मार्ग में इनिशियली स्टार्ट में भोग लगाने की प्रथा इसीलिए रखी है ताकि वो हमें समझा पाए कि हमें किस तरह से हमारे घर के लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी है। परमात्मा को भोग लगाने के बाद में तुम्हें हमारे अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पहले खाना खिलाना चाहिए, बाद में हमें उसको स्वीकारना चाहिए। ये वो वजह है उसके पीछे की। ठीक है, मगर दीदी अभी हाँ जी दीदी मैं यहाँ पे वही कहा मैंने कि बाबा ने जैसे वो स्वीकार करवाना मीन्स वो नहीं हुआ कि वो थाली लेके जाके स्वीकार करवाते थे। वो जब उनकी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि वो सब जब भी फल वगैरह ताजे तोड़ के लाते थे तो पहले बच्चों को खिलाते थे कि ये सब कृष्ण गोपाल है, हमारे लड्डू गोपाल है, और सब दादियों को जो छोटी छोटी थी सबको वो मुंह में खिलाते थे और फिर वो खुद खाते थे। तो इस तरह से स्वीकार माने परमात्मा की याद में, तो परमात्मा कैसा वो उदार दृष्टिकोण है एज अ पिता, वैसा वो स्वीकार करवाते थे सबको, ये कहा। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, आपने बहुत क्लैरिटी दी इस बात में कि स्वीकार कराने का मतलब क्या था। तो आफ्टर थोड़े हम जब प्रोग्रेस करते हैं, अपने एफर्ट्स लेते हैं, ज्ञान मार्ग में आगे चलते हैं, अपने जीवन में उस श्रीमत को हम फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे बाबा हमें इस भक्ति से भी बाहर निकाल देता है। फिर हम जब खाना खाते हैं तो बाबा की याद में खाना खाते हैं, है ना। अब भोग लगाना कम कर देते हैं एंड उसकी याद में खाना खाते हैं। जैसे राजीव ने कहा कि जब थाली सामने आती है तो बस बाबा को याद करके कहते कि बाबा आपका ये दिया हुआ प्रसाद है जो हम बहुत रिस्पेक्टफुली प्यार से उसको ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो दैट इज वंडरफुल थिंग, है ना। ऐसा ही होना भी चाहिए। और इसमें प्याज लहसुन जो है वो वनस्पति है, तो इसके लिए पाप नहीं लगता इसमें, ये ध्यान में रखना है। मगर जैसे विक्रांत भाई ने कहा, हाँ, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, दूध, मतलब गाय का शोषण करके ही तो है ना। कोई बछड़े का हक हम मार रहे हैं और अपने लिए परमात्मा उस ऐसे भोजन को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। मांस मच्छी को जिनकी जान गवा के हम उसको पका के परमात्मा के सामने रखेंगे, क्या वो भोजन परमात्मा को स्वीकार होगा? नहीं होगा, है ना। तो वो वाला भोजन भी उसको कहेंगे विकारी भोजन। ठीक है, तो ये भोग में नहीं लगता। और ऑनियन गार्लिक अगर भोजन में आ जाए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दीदी, ये बहुत ब्यूटीफुली आपने शेयर किया। उसमें मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो आपने अभी बताया स्वीकार, परमात्मा तो स्वीकार भोग ऐसे भी नहीं खाने वाले, वो हमें ही स्वीकार करवाते हैं। इवन वो हमें वैलिड करते कि कौन सा फूड तुम्हारे लिए है और कौन सा नहीं है। जिसमें किसी का शोषण हो वो फूड परमात्मा हमें भी स्वीकार नहीं करवाना चाहते। हाँ, वो भले हम विकारोवश ले तो वो हमारे विकल्प में है। और दूसरी बात, जब जैसे आपने कहा कि भोजन करने समय, यहाँ भी यही होता है, भोग नहीं लगता है भोजन करने समय, बाबा की याद में भोजन। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया था
कि बाबा की याद में जब भोजन करना स्टार्ट करती हूँ तो बाबा के साथ ऐसी थोड़ी सी मीठी रूरियां, आराम आराम से और भोजन। तो ऐसा हुआ कि बाबा का ऐसा अंदर से आया कि भोजन अभी तो धीरे धीरे कर, अच्छे से आराम से कर। तो जब मैंने आराम से किया, अब तो एक एक स्वाद बता मुझे इसका। तो वो प्रोसेस जब हो रही थी उस समय तो मैं बाबा की बातों पे कर रही थी, और फिर बाबा ने कहा सिर्फ शुक्राना कर, ये थाली में आने तक का, जहाँ से उगा और वहाँ से यहाँ तक का किसने किसने इसमें योगदान दिया उसका शुक्राना कर। तो इस तरह से जब किया ना, तो दीदी उस दिन मेरा इतना स्लाइवा भी, इतना सुपाच्य लग रहा था, इतना लाइट बॉडी में ऐसा लग रहा था वो सारे विटामिन उसके मेरे बॉडी ने ग्रास्प कर लिए, और एक बहुत अंदर भी खुशी थी और बॉडी भी हल्की थी। तो ये समझ में आया कि बाबा की याद में भोजन करना क्या होता है, बाबा को स्वीकार करा के भोजन करना क्या होता है, किस तरह बाबा स्वीकार हमें कराता है। तो वो समझ में आया था। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस वन। थैंक यू वेरी मच कि आपने इम्पोर्टेंस बताया कि बाबा की याद में रहकर जब हम भोजन करते हैं तो हम उसके कमियां नहीं ढूंढते हैं। भोजन में क्या नहीं है, नमक कम ज्यादा, मिर्ची कम ज्यादा, वो हम ढूंढते नहीं है, मगर हम उसका रस लेते हैं, एंजॉय करते हैं, बाबा के संग उस फूड को एंजॉय करते हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी में वो ताकत भर जाती है, वो एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा न्यूट्रिशन, और शरीर में ताकत आ जाती है। सच वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन। यस, ठीक है, ये बहन को आंसर चाहिए था उसके लिए। अब आते हैं हम इंदु बहन के क्वेश्चन पर। दुआएं लेना और दुआएं देना। बाबा बहुत बार ये मुरली में बोलता है कि हमारे कर्म ऐसे हो कि हम दुआएं कमानी चाहिए, दुआओं को कमाना चाहिए और दुआएं देनी भी चाहिए। वो कैसे हो, बताइए, किसी को कुछ अनुभव उसका कि उन्होंने इस तरह का अनुभव किया हो। आज का मेरे को सिर्फ मोनी बहन को ही सुनना है, बाकी सब मौन धारण कर बैठे हैं। जी दीदी, यहाँ भी मैं देना चाहूंगी आंसर, जो यहाँ समझ में आया अभी तक कि दुआएं देने समय एक्चुअली हम देते नहीं होते हैं, प्राप्त करते होते हैं। जब हम किसी के लिए मतलब केवल शुभ भाव भी रखते हैं, शुभ संकल्प भी रखते हैं, तो वो हमें अंदर इनलाइटमेंट करता है, वो हमें खुशी देता है, हमें संतुष्टता देता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो हमारी वाइब्रेशन, हमारा व्यवहार, हमारी कर्म जो उनको सुख देते हैं, तो उधर से भी जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमें सुखदायी कर जाता है। क्योंकि हम अगर किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो कभी ये हो ही नहीं सकता, हमारी वृत्ति शुभ है, हमारा इंटेंशन प्योर है, भले हमारे वर्ड थोड़े हार्ड भी होंगे तो वो एक्यूरेटली लेगा और वो हमें फिर उसी तरह से हमें भी वो दुआएं देगा। तो ये अच्छी गुड वाइब्रेशंस का लेन देन चलते रहता है अगर हम इसे दुआओं के रूप में देखें तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मोनी बहन, बहुत अच्छा आपने बताया, दुआएं लेना दुआएं देना। थैंक यू। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, इधर का मेरा खुद का अनुभव क्या है, दुआई देना इन द सेंस किसी भी हमारा संबंध संपर्क में आता है कोई भी, उसके बारे में हमारा निस्वार्थ प्रेम रहना ऑटोमेटिकली, सो व्यर्थ चलाना, कुछ भी व्यर्थ नहीं चलाना। तो ऐसा संकल्प, ऐसा दृष्टि, ऐसा वृत्ति रहता तो ये उनका ऊपर शुभ भावना ही आशीर्वाद है, क्योंकि गुड वाइब्रेशन चलता है। तो हमको भी ये हो जाएगा, हमको ये आशीर्वाद है पहला, क्योंकि हम ही खुद का ऊपर आशीर्वाद लगाए, क्योंकि शुभ संकल्प चला के, क्योंकि हम पहले हमको आता है वो क्या क्या कौन सा भी कर्म करो, पहले हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, बाद में दूसरों को जाता है। ये एक तरफ है, मगर उस तरफ से हमको कैसे आशीर्वाद आ रहे हैं इसको वो डायरेक्टली भी लोग बोलते हैं, मगर
मेरे को तो ज्यादा इनडायरेक्ट वे, इन द सेंस विदाउट एनी रीजन आई विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी लाइट, वेरी एनर्जेटिक, विदाउट एनी रीजन। किसी काम वैसा नहीं किया, कोई आके मेरे डायरेक्टली नहीं बोला, कुछ भी नहीं है, मगर एक एक बार तो बता भी नहीं सकते कितना लाइट फील होते हैं, सुकून महसूस होता है। ये तो आई कांट एक्सप्रेस ऑल्सो समटाइम्स। मगर ये तो बाबा के थ्रू ये मिला क्या है, हमारे से किसी को कुछ हेल्प हो गया, कुछ यूज हो गया, कुछ समाधान मिल गया, कौन सा भी तरफ, मनसा वाचा कर्मणा नहीं, वो हमारा याद करते मीन्स किसी को बोलते हैं या खुद उनके अंदर वो फीलिंग आता है ना, वो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग या कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारा ऊपर संकल्प आते है ना, उसका वाइब्रेशन इफेक्ट है, वो आशीर्वाद है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, कभी भी पुण्य कर्म करते रहो तो वो आपके वापस रिटर्न आता ही आता है। वो भी कैसे, एक को पदम गुणा आता है, एक को पदम, ये इन द सेंस इट्स लाइक ए चेन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू मी इट इज ए चेन सिस्टम। इफ एनी वन इज ए हेल्प नो, वो तो दूसरों को बोलेगी, ऐसा जाते है, बोला है चेन सिस्टम। तो सबका वो शुभ भावना आता है ना, ये उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, वेदर वी वांट इट और नॉट, वेदर दे वांट इट और नॉट। ये तो मैजिकल बोल सकते हैं। ये महसूस करने के शुरू के बाद में तो किसी के ऊपर भी क्या व्यर्थ नहीं आता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतना इजी वे में हम लोग हैप्पी हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नुकसान भी नहीं है, कुछ श्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाउ इजी वी आर गेटिंग, वी आर नॉट लूजिंग एनीथिंग फिजिकल और मेंटल। तो ये संकल्प का, ये कर्म का बारे में पता चलने से ये तो करते रहते हैं ना, तो घर में या बाहर या कुदर भी रहो, ये चलते रहते हैं 24 आवर्स। ये तो बाबा के हिसाब से कर रहे हैं तो 24 आवर्स वी विल बी फीलिंग वेरी अच्छा महसूस होता है। तो ये मेरे ऊपर बहुत इस रेगुलरली होते रहते हैं। ये आनंद तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये तो खुद का एक्सपीरियंस होना है, ये कैसे महसूस होता है करके, ऐसा अनुभव होता है। दीदी आशीर्वाद करके मैं बोलती हूँ, वो आशीर्वाद लेना है ना, वो लेना ऑटोमेटिक ऐसा आता है मेरे हिसाब से। आई नेवर एवर एक्सपेक्ट बाय माउथ, आई मीन वाचा, because it is not that will not affect us also. How it will affect the vibration way, no? That much effect will not come sometimes when the people will say by wording, verbally, because it will not be 100%. I feel sometimes, not all the time. Sometimes it affects very nicely, but sometimes it will not affect us because it is not coming from within. Through दिल से नहीं बोलते है ना, ऐसा हो सकता है, ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं लोग। That is the reason so many times will not affect that much. But the within आता है ना, ये तो कोई नहीं स्टॉप कर सकते, इसका अलग ही है इफेक्ट। तो ये बहुत अच्छा महसूस होता है सेवा करने के शुरू करने के बाद और धारण करने के शुरू करने के बाद। थैंक यू मशू दीदी। थैंक यू बीनाबेन फॉर एक्सप्लेनिंग। दुआएं कमाना मतलब दुआएं लेना और दुआएं देना, किस तरह से करना है। थैंक यू। यस मोनी बहन। दीदी यहाँ जैसे इंदु बहन ने जो पूछा था, मुझे वो थोड़ा सा याद आ रहा था। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि दुआएं देना मतलब क्या, मतलब दुआएं उनका जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड मुझे समझ में आ रहा था कि कभी हम जैसे दुआएं दे रहे हैं किसी को, लेकिन वहाँ हमारी इंटेंशन मतलब हम प्रकाश में भी करते हैं बहुत बार सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छा ये करना, ये भी दुआओं का तो शुभ भावना, शुभकामनाएं। हाँ, और इसका भला हो जाए, लेकिन वहाँ वो कितनी लिमिटेड है। अगर हमारे लव वंस के लिए हम ये इनका अच्छा ही हो जाना चाहिए विदाउट कि ये देखे कि ये उनकी प्रोसेस है। सपोज कोई सफर कर रहा है किसी चीज से और वहाँ हम ये शुभ भावना रखनी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम वो अत्यधिक अटैचमेंट की वजह से ये होना चाहिए बाबा के पास भी, बाबा इसको अच्छा कर दो, बाबा ये कर दो,
वो एक लिमिटेड हमारा वो दुआ हमारी लिमिटेड ही कह सकते हैं, या वहाँ दुआ प्रॉपरली जा भी नहीं रही है, यहाँ ऐसा लगता है। क्योंकि उनकी जो प्रोसेस है, उन्होंने जो मतलब जो भी ये चल रहा है उनके साथ, ये प्रोसेस है उनका, वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, अपने कर्मा सेटलमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक निस्वार्थ भाव से ये भी ना कहे कि इस तकलीफ से इनको मुक्ति दे दो, बल्कि उनका ऑल ओवर उनको उनके सत्य में देखना कि वो सोल कितनी पावरफुल है, ये प्रोसेस कितने अच्छे से कर रही है, और बाबा हर घड़ी उनके साथ है, जैसे मेरे साथ है। तो यहाँ वो मतलब मैं बिना अफेक्ट हुए उसको जब देती हूँ तो वो प्रॉपर जाता है। यहाँ मैं भी अफेक्ट में नहीं आ रही हूँ, मैं भी दुख, क्योंकि अगर उनकी एनर्जी वो दुख वाली है और मैं उसी तरह से ले रही हूँ तो मेरी भी एनर्जी वही हो गई। तो मैं कैसे शक्ति की सीट पर बैठ के उनको दुआ दे सकती हूँ? लेकिन जब मैं उनके अफेक्ट से फ्री होके करूंगी, उनके सफर को प्रोसेस देखूंगी, वो भी एक शुभ प्रोसेस देखूंगी, तो वो दुआ भी प्रॉपरली जा रही है, प्रकाश भी प्रॉपरली जा रहा है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो सही मायने में बाबा की श्रीमत अनुसार हो गया, विदाउट अटैचमेंट। दीदी शांति। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप सभी। हाँ, दुआओं का मतलब समझ में आ गया यहाँ पे, वीना बहन के कहने पे, मोनी बहन के कहने पे, दुआओं का मतलब क्या है ना। और बाबा बोलते हैं दुआएं कमानी है आपको, हाँ, दुआएं देनी है। तो देने का मतलब है तुमको कमाना पड़ेगा ना पहले, तभी तुम दे सकते हो। दुआएं दो और दुआएं लो मतलब कमाओ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए है कि दुआएं देने के लिए भी तुम्हें पहले तो कमाना पड़ेगा, है। दुआएं देना ही मतलब तुम्हारा कमाना है, या तुम्हें कमाने के बाद में दुआएं देना है, दोनों भी वाइस वर्सा। तो किस तरह से आप अगर ये करना हो तो करोगे, हैं? बाबा ने अगर ये होमवर्क दिया है तो आपने अगर अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है और आपको ये महसूस हुआ कि बाबा ने ये कहा था कि दुआएं कमानी है, तो आज मैंने ये दुआएं कमाई, या दुआएं देनी है तो आज मैंने ये दुआएं कमाई, इसलिए मुझे महसूस हुआ ये दुआएं दी भी जा सकती है। ये ऐसा कौन सा आपके साथ में कोई अनुभव हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस है आपका, है? या उस वक्त जो कर्म तुमने किया, जो कार्य किया, उस सिचुएशन को लेकर तुम्हें वो महसूसता हुई है उसके साथ में, कि इसी को कहते हैं दुआओं को कमाना, है? अभी मीनिंग तो पता चल गया दुआएं क्या होती है और किस तरह वो काम आती है। ये कमाई हमें कहाँ कहाँ काम आती है ये भी मालूम है, पता है ना सभी को, है? जहाँ दवाई भी काम नहीं करते ना दीदी, वहाँ भी दुआएं काम आ जाती है। यस, है, उसको कहते हैं प्रकाश के द्वारा हम सभी में बल भरते हैं, है ना। ये एक मैंने हिंट दे दी है आपको, मगर अगर प्रैक्टिकल में अगर तुमको करना है, ये हो गया हम मनसा द्वारा करते हैं दुआएं देने का काम। अब प्रैक्टिकल में अगर हमको करना है, एक्शन के द्वारा कमाना है, तो किस तरह के कर्म तुम करोगे जिससे तुम दुआएं कमाते हो, एंड किस तरह के कर्मों से तुम दुआएं देना जानते हो। सोचो, अपने अनुभव पे बताओ। ये होमवर्क रहेगा हमारा आगे के 4 दिन के लिए। तुम्हें हम वेडनेसडे को मिलेंगे और आज थोड़ा जल्दी मैं क्लास भी खत्म करना चाहती हूँ, और आप सभी को ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है फिर से, हाँ, सोचने पे मजबूर कर लूँ मैं आप सभी को। आपके अनुभव मुझे चाहिए, हाँ, दुआएं कब दी जाती है, दुआएं कैसे कमाई जाती है, एंड दुआएं कैसे दी जाती है। क्या उसके लिए जैसे भक्ति में हम पैर छूते हैं, हाँ, पैर छूने के बाद ही लोग आशीर्वाद देते हैं, है ना। और बाबा तो कहता है अभी हम जब ज्ञान मार्ग जाते पैर छूना नहीं है, सब समान है। अगर सब समान है तो हम किस तरह से उनको दुआएं दे, कौन छोटा है कौन बड़ा है उसमें। कम से कम भक्ति में शरीर द्वारा समझ में आता है कि भाई ये छोटे हैं, इनको तो हमको ब्लेसिंग देनी है,
बड़े लोग तो पैर छूते नहीं है, तो छोटे छोटे लोग तो हमको ब्लेसिंग देंगे नहीं, दुआएं देंगे नहीं। तो ये क्या है ना, कि बाबा हमें क्या समझाना चाहता है? सोचो, समझो, है अपने अनुभव है। और मुझे वैनिक देखो सभी के ज्ञान के साथ में, हाँ, इस ज्ञान के आधार पे आंसर भी चाहिए। आप सभी के अनुभव के साथ में, क्योंकि अनुभव तो सभी ने किए हुए हैं। ठीक है, डन? जी दीदी, बिल्कुल डन। क्योंकि कमाई भी है, दी भी है, एक्सपीरियंसेस है हमारे साथ, प्रैक्टिकल अनुभव है, तो जरूर हम वेडनेसडे को शेयर करेंगे। ठीक है, ओम शांति। मैं आज थोड़ा जल्दी एंड कर रही हूँ। ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, लव यू संगत। ओम शांति। थैंक यू दी।